अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज का स्पॉटलाइट हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान की इस्लामाबाद की जो ताज़ा सूरत हाल है सियासी, उसके हवाले से। आज का सारा दिन जो है वो फोकस रहा अडयाला के इर्द गिर्द। ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो अच्छे हालात में हो या कुछ मुश्किलात का शिकार हो, तो सियासत का फोकस उस पर रहता है। आज की जो अडयाला की डेवलपमेंट्स थी वो एक इस लिहाज से भी बड़ी अहम थी कि कल जो है यानी गुज़श्ता रोज़ सोमवार को एक तलातम पैदा हुआ सियासी माहौल में, जब सेक्रेटरी जनरल जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सलमान अकरम राजा साहब, उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन इस्तीफ़ा देने से पहले वो बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद जो है वो कोई हतमी फ़ैसला होगा। तो इस लिहाज से भी बड़ी जो है वो लोगों का फोकस था। फिर और मुलाकातें थी, ज़मीनी इंतखाब का मामला था, कुछ और अहम फ़ैसले थे जो कि होने थे, और उन फ़ैसलों की वजह से सारा तवज्जो का मरकज़ जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सरगर्मियाँ थी रही। दिन गुजर गया, मुलाकातें भी हो गई और अच्छा हुआ कि बहुत सी अहम मुलाकातें हो गई। बहुत से ऐसे लोग जो मुलाकात नहीं कर सके थे कई माह से, उनकी मुलाकात भी हो गई और अलीमा खान साहबा की मुलाकात भी हो गई और उन्होंने वापसी पर खुशी का इजहार किया और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले या कुछ ऐसी नई बातें बताई जो कि अब ज़ाहिर है बहस तलब होंगी आने वाले दिनों में। ये सारे मामला जो इस वक्त चल रहे हैं, इन पर हमने आज दावत दी है अपने स्टूडियो में जनाब आमिर डोगर साहब को। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन की जो पार्लिमानी पार्टी है कौमी असम्बली में, उसके चीफ विप हैं। आमिर साहब, आपको वेलकम करता हूँ। पहले ज़रा दो तीन खबरें छोटी छोटी जो आई हैं उसकी तस्दीक या तरदीद कर लें। एक तो ये क्या अनाउंस कर दिया गया है बाकायदा तौर पर कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो सेनेट में जो अपोजिशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऑफिशियली नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इसकी ज़रा तस्दीक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अभी मैं भी आप ही की तरह मीडिया की और सोशल मीडिया की ज़ुबानी ये सारी ख़बरें सुन रहा हूँ। तय ये पाया है, हमारा पैटर्न ये है कि जो भी खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती हैं वो बज़रिया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली पब्लिक की जाती हैं। और आज जो मुझे अभी तक पता चला वो ये है कि अभी आपके प्रोग्राम के बाद 9 बजे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है और आज अच्छी बात है और खुश आइन बात है कि सलमान अकरम राजा साहब भी और बैरिस्टर गौहर साहब भी, चेयरमैन पार्टी और जनरल सेक्रेटरी पार्टी, और खान साहब की सारी बहनों की मुलाकात हो गई, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की मुलाकात हो गई। अब ये बहनों के अलावा ये लोग पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर भी हैं। तो ये आज जो गुफ्तगू हुई डिटेल वाइज ये उसमें सामने रखेंगे और उसके बाद फिर खान साहब की डायरेक्शन की रोशनी में पॉलिटिकल कमेटी उसके ऊपर बात करेगी और फिर जो खान साहब का हुक्म होगा उसके मुताबिक एलामिया जारी हो जाएगा। ये इतला तो है आपके पास के नॉमिनेट कर दिया खान साहब ने। चलें वो बात सोशल मीडिया की ज़ुबानी बात चल रही है, सोशल मीडिया की ज़ुबानी ये बात चल रही है जो अच्छा, अलीमा खान साहबा का क्लिप मौजूद है मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा है कि आज मुझे हिदायत कर दी गई है कि जो पार्लियामानी कमेटियां हैं, जो कायमा कमेटियां हैं, उनसे इस्तीफ़ा दे दिया जाए। तो ये तो कम से कम सदका खबर है, चूँकि सोशल मीडिया की खबर नहीं है। नहीं, ये खबरें तो जाहिर है जो जेल से आज आई हैं वो सारी की सारी ही मुसद्दका है। अब ये सारी खबरें जब जिन लोगों को डायरेक्शन दी गई हैं, जब तक उनकी ज़ुबानी ना सुनी जाए उस वक्त तक इसके ऊपर कोई बात करना अभी फ़िलहाल तो कबल अज़ वक्त है। तो आज के इजलास में अलीमा खान साहबा जो हैं वो शरीक होंगी, उनको दावत दी जाएगी? वो डायरेक्शन तो चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को दी जाती है, वो मेंबर नहीं है कमेटी की। अच्छा सर, एक ये बताइएगा कि आम आदमी जब समझना चाहता है कि इस वक्त या वैसे भी जनरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिसीजन मेकिंग का फोरम है वो क्या है, चूँकि चेयरमैन साहब हैं, बानी चेयरमैन साहब हैं, या पॉलिटिकल कमेटी है, या फिर उनकी बहनें, उनके अजीज़ कारब जो कि अक्सर ऐसे ऐसे फ़ैसले कन्वे करते हैं जिसके नतीजे में कंट्रोवर्सी जन्म लेती हैं। तो बुनियादी तौर पर फोरम क्या है फैसलों का, डिसीजन मेकिंग का? कंट्रोवर्सी जो जन्म लेती है ना, जो कन्फ्यूजन है, ये ख़ास जो एक प्लान है, एक प्रोग्राम है जिन्होंने खान साहब को और हमें सबको दीवार के साथ लगाया हुआ है कि क्यास रहे, खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात ना हो, फैमिली की मुलाकात ना हो, और ख़ान साहब की डायरेक्शन टाइमली, क्योंकि सियासत जो है ना वो उसके ऊपर टाइमली फ़ैसले
बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि सियासत डे टू डे अफेयर का नाम है। तो उसमें कई कई महीने जब तातुल आ जाता है और खान साहब की मुलाकात नहीं होती अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी की आदत से, तो फिर क्यास और कन्फ्यूजन और फिर उसमें डिसइंफॉर्मेशन जन्म लेती है। आज क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि मुलाकात हो गई, और उसमें जो एक फोरम है, देखें सबसे पहली बात तो बिल्कुल दो टोक है कि हम सब और पार्टी पाबंद है अपने बानी चेयरमैन के हुक्म की। सही। उसके बाद फोरम क्या है, 3 बड़े फोरम है, एक पॉलिटिकल कमेटी है, एक कोर कमेटी है। अच्छा, ये कोर कमेटी और एक पार्लिमानी, 2 मुख्तलिफ फोरम है। 2 मुख्तलिफ फोरम है। अच्छा। और पॉलिटिकल कमेटी में कम लोग हैं और कोर कमेटी में ज़्यादा लोग हैं। और फिर हमारी अपनी नेशनल असम्बली की पार्लिमानी पार्टी भी है। तो पॉलिटिकल कमेटी बनाने का मकसद यही था खान साहब ने कि अभी मैं क्योंकि जेल में हूँ और इन हालात में मेरी जो डायरेक्शंस हैं इसको फर्दर, इसके ऊपर जो गुफ्तो शनीद करनी हो या जो भी फैसले करने हो, सियासी फैसले करने हो, वो आप पॉलिटिकल कमेटी में ले जाएंगे और पॉलिटिकल कमेटी ही फिर आगे मुझे रिकमेंडेशन दे, जैसा कि आज भी उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को ही एम्पावर किया है। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल कमेटी ये समझती है कि इलेक्शन लड़ने हैं तो वो गुफ्तगू करे उसमें फर्दर उस पर डेलिब्रेशन हो और फिर कल जो है मुझे आकर बताएं। अच्छा सर, और उन्होंने अपना माइंड भी दे दिया कि मेरी नज़र में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। ये ज़ाहिर सर इतने बड़े फैसले हैं, ज़िमनी इंतखाब की बात कर रहे हैं कि एक पार्टी जिसके पास 80-90 सीटें हैं और उसके पास सेनेट में बड़ी मुसर तादाद है, क्या उसके अंदर उसकी पार्लियामानी कमेटी में, उसकी पॉलिटिकल कमेटी में, कोर कमेटी में ये बात तो डिबेट तो हुई होगी कि एक ऐसे शख्स को जो कि सिंगल सीट है, अचकज़ई साहब हैं या राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनको दे दी जाए अगर क़यादत, तो क्या पॉलिटिकल कमेटी ये सेंस पहले तय कर चुकी है कि अच्छा फैसला ये बुरा फैसला है? ज़ाहिर आपने राय तो ली होगी ना, अभी डिबेट तो की होगी आपने। अभी इस पर बात नहीं हुई क्योंकि पिछली बार ये बात इसलिए रुक गई थी कि खान साहब की 7 डायरेक्शन ये थी कि सबसे पहले ये तीनों हमारे अपोजिशन लीडर अपने पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में और सेनेट में अपने तमाम लीगल्स जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर इनके ये खुदा न खासा लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपोजिशन लीडर होना चाहिए। तो अब क्योंकि अब उमर अयूब साहब का इलेक्शन भी रुक गया और वो भी मामला कोर्ट में है, तो इसलिए कौमी असम्बली में अभी अपोजिशन लीडर कौन होगा उसकी जो अमली जो उसकी कार्रवाई है वो अभी करने का अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है और ना ही अभी कोई ऐसी हमें वहाँ एमरजेंसी है। अपोजिशन लीडर का भी रुक गया सेनेट का, वहाँ भी अभी स्टे है एक तरह का, उस पर भी कोर्ट का फैसला है, तो अभी वहाँ भी हमें ज़रूरत नहीं है। पंजाब असम्बली में हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब मौजूद हैं, वो लीड करेंगे, जो बड़े अच्छे अंदाज से उसको लीड कर रहे हैं। अभी अपोजिशन लीडर मुस्तकिल कौन होगा वो अहमद खान बचर साहब की हतमी सीट के फैसले के बाद वो फिर डिसाइड। तो ये नॉमिनेशन जो है अचकज़ई साहब की या राजा साहब की, ये भी सिर्फ हवाई फायर है? नहीं, इसको हवाई फायर तो नहीं कहते। खान साहब की ये खान साहब का ये हुक्म है, ये उन्होंने ये तजवीज़ दी है, खान साहब की प्रपोज़ल है, तो इस पे अमली जामा पहनाया जाएगा खान साहब के हुक्म के मुताबिक जब इसका वक्त आएगा। अच्छा सर, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर अभी आपने इशारा किया कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो ख़ासी सीटें अभी तो खाली हुई हैं ATC के फैसले के नतीजे में, तो अभी तो उसके बहुत सारे फोरम हैं। ज़िमनी इंतखाब के बारे में, ज़िमनी इंतखाब लड़ने या ना लड़ने के बारे में पॉलिटिकल कमेटी, ज़ाहिर पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन हैं और 2002 से आप आ रहे हैं सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, आपकी सारी फैमिली, आप समझते हैं कि वाइज बात होगी कि उस फोरम को छोड़ दिया जाए? ज़ाहिर है फैसला नहीं हुआ, लेकिन सेंस होती है कमेटी की कि लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, जो पिछली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी उसमें वोटिंग हुई थी और उसमें अक्सरियती राय ने यह फैसला किया था कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन जो हालात हैं ये कोई नॉर्मल हालात तो नहीं। अच्छा। ना नॉर्मल कोई पॉलिटिकल इलेक्शन है, ना नॉर्मल ज़िमनी इलेक्शन है। कौन नहीं जानता कि
इनको हराया जाएगा फॉर्म 47 के ज़रिए। ये सीटें जो हमारे उम्मीदवारों ने 50-50, 60-60, 70-70, 80 हज़ार वोटों से कम अहमद चट्टा साहब जीते हुए हैं। और पंजाब असम्बली की सूबाई सीट के ऊपर अहमद खान बच्चर साहब की 70,000 बड़ी लीड थी उनकी, जो रिकॉर्ड है, रेट देखा मैंने। तो अब कौन नहीं जानता कि ये इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी, लेकिन उनको नहीं जीतने दिया जाएगा। ये तो फिर 14 अगस्त से तारीख आप 2018 में 2024 में जीत सकते हैं तो 2025 में भी जीत सकते हैं। सर वो तो हालात और थे ना कि हम जीते कहाँ, हमारी 180 सीटें तो जीते ना सर, नहीं वो तो जीते ना, लेकिन हमारी 180 सीटें थी और वो 80 कर दी गई, 90 कर दी गई, और उसमें से भी 17 कौमी असम्बली की सीटें हमसे लेकर अब 70 पे ले आए। तो इसके साथ सिर्फ ये नहीं, बल्कि पिछले 10 दिनों से जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ, पंजाब के अंदर बदतरीन फस्तायत चल रही है। हुकूमती मशीनरी, पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ उनके बाकी जो इदारे हैं वो इतना क्रैक डाउन कर रहे हैं 14 अगस्त से लेकर आज दिन तक। जैसे मैं मुल्तान की मिसाल दूँ, मेरे हलके में रोज़ाना 15-20 लोगों को उठाते हैं, वर्करों को, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिन्होंने 14 अगस्त की रैली में हिस्सा लिया। फिर एक रात एक दिन उनको रखते हैं, फिर उनका मोबाइल मंगवाते हैं, उस मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है कि जी हम 14 अगस्त की रैली में गए थे, वहाँ हमें पार्टी की लीडरशिप ने झंडे पकड़ा दिए और हमें तो उन्होंने एक तरह का वो किया वहाँ, जिसको कहते हैं कि हमें नहीं पता था, हम जानते कि रैली हम नहीं जानते, और हमें वो डी ट्रैक किया। हम अब माफ़ी मांगते हैं, हम पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटी करना क्या रियासत पाकिस्तान ने जुर्म करार दिया? नहीं, मैं ये बात बड़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद 2 रातें रख के उनको टॉर्चर करके उनका वीडियो बयान उन्हीं के मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए जारी किया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में अभी 1 घंटा पहले अहमद खान बच्चर साहब का जो पेट्रोल पंप है वो सील कर दिया गया। इसको जरा कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद जो है ना हम जी इलेक्शन कैसे हम लड़ेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो यहीं से शुरू करेंगे यहाँ पर डोगर साहब से। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी ज़िमनी इंतखाबात की और पार्लियामानी कमेटी और पार्लियामानी पार्टी के मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से, और आमिर डोगर साहब जिक्र कर रहे थे उन हालात का जिनका सामना उनके वर्कर्स को है। आमिर साहब, अभी कुछ दिन पहले आप जिक्र कर रहे हैं कि जी बहुत से लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, लेकिन हमने देखा है कि जितने फैसले हुए हैं गुज़श्ता चंद रोज़ में, फैसलाबाद का, सरगोदा की अदालत का, लाहौर की अदालत का, इतने लोगों को सजाएं हुई, उनमें कोई अदालतों में पेश नहीं हुआ। सारे जो है ज़्यादातर या तो टिकटॉक वगैरह बनाते फिर रहे हैं सरेआम, या फिर ये है कि वो खबर पख्तूनख्वा में चले गए हैं। तो लोग तो आपके आज़ाद हैं, किसी को अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं है। जाहिर है जी, उनको पता है कि अगर पकड़े जाएंगे तो सीधा जेल में जाएंगे। कानून के सामने पेश होना चाहिए ना, अदालती फैसला है। क्या बात हुई, एक गलत अदालती फैसला, लिखा लिखाया फैसला। क्या राना सनाउल्लाह साहब के घर पर जरताज गुल ने और उमर अयूब ने हमला किया था? क्या कमल शोजब ने हमला किया था? अदालत में साबित करना पड़ेगा। अदालतें कौन सी सुनती हैं? और उस जज के आपने उस जज की स्टेटमेंट सुनी है, उसका फैसला सुना? शर्म से सर डूब गए हैं कि इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतकाम, इतनी बड़ी जुल्म, इतना बड़ा उसी अदालत में 4 मुख्तलिफ मुकदमात में फवाद साहब जो है रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, कुरैशी साहब बरी हो चुके हैं, ज़ैन कुरैशी साहब बरी हो चुके हैं। मौके पे नहीं थे तो उमर अयूब भी मौके पे भी नहीं था। सर ये बात तो साबित करनी है। नहीं, लोग कहते हैं कि फवाद साहब इसलिए नहीं होता, लोग कहते हैं कि इसलिए बरी हुए हैं कि उन्होंने अपना केस कानूनी तौर पर लड़ा, बाकी लोग सियासी तौर पर लड़ते हैं। कहता ना, ऐसी बात नहीं है। सब ने अपने प्रोफेशनली वकील किए हुए थे। मैं तो बहुत अफसरदा हूँ कसम से, इस पूरे सिस्टम से अफसरदा हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बड़ी फेयर सियासत की है, बड़ी ईमानदारी के साथ सियासत की है। ये जो कल के फैसला आया है और जो फैसलाबाद के फैसले, ये पहिया तो आखिर दोबारा घूमेगा ना। फिर क्या, जब हमारी बारी आएगी हम इनके खिलाफ ऐसा करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल कल्चर आज वो उनके कंधे पर नहीं होना चाहिए। ये जुल्म नहीं होना चाहिए। 9 मई की हमेशा मजम्मत किया, लेकिन 9 मई की आड़ के अंदर आप लोगों के कैरियर खराब कर दें। सर, फिर हजारों की तादाद में आप फैमिलियों को तबाह बर्बाद कर दें। सिर्फ अपने गुस्से से की वजह से, अपनी जिद और अपनी अना की वजह से, अपनी ताकत के पर 9 मई के हवाले से कल परसों में देख रहे थे खातून जो इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत माब हमशीरा हैं,
उन्होंने कहा फिर क्या हो गया कि अगर किसी एक सिपाही की पेंट जो वहाँ लहरा दी वो तो हमारे टैक्सों से चलती है, तो रवैया तो उस तरफ भी ऐसा ही है। बिल्कुल गलत है, लेकिन उनकी दोनों बहनों फिर उसको 10 साल की सजा भी तो आपने दे दी ना हसन न्याजी को। और अभी आपका वहाँ कलेजा ठंडा नहीं हुआ था, 2 भांजे और गिरफ्तार कर लिया। वही ना कि उन्होंने कहा जस्टिफाई किया, उन बच्चों ने जो कुछ भी किया उसको जस्टिफाई किया आपकी पार्टी। जस्टिफाई तो कोई भी आज भी अभी रिपोर्टेडली सोशल मीडिया पे चल रहा है कि खान साहब ने, बानी चेयरमैन साहब ने कहा अंदर, जो बाहर लोग आके बात कर रहे हैं जी, कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, मैं क्यों किसी से माफ़ी मांगूँ। 9 मई तो सर हुआ है ना, ये तो दुनिया में तो उसका फिर एक कमीशन बना लेना। 9 मई का करके 2.25 साल हो गए हैं। आपको अभी याद आया कि लीमा के बेटों को 9 मई के शवाहिद है तो गिरफ्तार करना। 25 महीने आपके दायरे कहाँ पड़े थे? अच्छा सर, जुल्म है यार, जरा हद होती है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। एक खबर चल रही है कल परसों से सोशल मीडिया पर कि जो आपकी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था और आप भी इसमें शरीक थे, और उसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने जब वो जेल में थे या पाकिस्तान से बाहर थे तो उन्होंने अपने फैसले पॉलिटिकल कमेटी को दे दिए और अपनी पावर जो थी ख्वाजा आसिफ साहब को जो किसी को दे दी, और कहा गया कि इसके मुहर्रक आप थे और आपने ये मुतालबा किया कि इमरान खान साहब अपने फैसले, अपनी पावर जो है सरेंडर करें पॉलिटिकल कमेटी को। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनरल गुफ्तगू तो हमारी दोस्तों की पॉलिटिकल कमेटी में, पार्लिमानी कमेटियों में होती रहती है, और जाहिर है कि खान साहब को आइसोलेशन में रखा इसलिए गया है ना कि उनसे कोई ना वो फैसला कर सके ना कराए सके, लेकिन उन्होंने इसलिए पॉलिटिकल कमेटियों को एम्पावर किया ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान को बाईपास कर देंगे, नहीं, फैसला इमरान खान का ही होगा। पॉलिटिकल कमेटी जो भी डिस्कस करेगी, अब जैसे आज हमारी डिस्कशन होगी, कल इमरान खान के पास जाएगा। उस बात को थोड़ा सा डी ट्रैक किया गया, वो बात ऐसे नहीं थी। यानी आपने मुतालबा नहीं किया? नहीं, ना ऐसी कोई बात थी, नहीं, मुतालबा हम कौन अच्छा सर, करने वाले। एक इशू तो है, लीडर के फैसलों के पाबंद एक इशू ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। पहले मैंने सवाल यही आपने मेरी उस बात को आपने खुद जवाब दे दिया। आप किसी साइड पर तो हमें रहने देना। अच्छा, अभी लोग कहते थे पहले कि जी जिस दिन उन्होंने बहुत से वकला को, जो बड़े जय्यद वकला थे, उनको पार्टी की हज सौंप दी तो लोगों ने कहा कि वाह वाह, बड़े बड़े आला फैसले हो गए, बहुत अच्छा हो गया। अब उसी बात पे लोग कहते हैं कि जी सारी पार्टी वाले कर देती है, वकीला दे तसी उनके करिए। आप समझते हैं, आप कहते हैं कि जी ये फैसला नहीं कर सके? नहीं, आप समझते हैं कहाँ से वो बेचारे फैसला करें? अगर वो फैसला करें तो आप कहते हैं कि जी इन्होंने इमरान खान को बाईपास कर दिया। आए रोज किसी एक जगह तो हमें रहने देना। आए रोज ये कन्फ्यूजन, ये इस्तीफे, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, कभी एक बंदा लड़ रहा होता है, कभी दूसरा लड़ रहा होता है। कल सलमान खान राजा साहब ने कहा जी कि मेरे से जो है उनकी खबर आई कि उनकी तल्ख कलामी हुई है लीमा खान साहबा से। आज वो फैसला नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई तो होती है। इसका मतलब ये है कि क़यादत सही लोगों के हाथों में नहीं है। सर, लड़ाई किस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती? इख्तिलाफ राय कहाँ नहीं होता, तनकीद कहाँ नहीं होती, लेकिन उस लड़ाई वो कोई लड़ाई ज़ाती लड़ाई नहीं होती, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता। ये इंसान किसी भी इदारे में काम करते हैं तो आपस में गिला शिकवा, लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी बदमज़गी तो होती है, ये हिस्सा है। और सियासत के अंदर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कोई ज़ोर से देता है, कोई आराम से देता है, कोई नरम तरीके से देता है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है आपकी पार्टी का। और हमें तो जिस हालात में हम चल रहे हैं, हमारा तो एक एक दिन इस तरह के जैसे हम पुलिस। आपके ख्याल में वकला हज़रात जो हैं ठीक चला रहे हैं पार्टी को? देखिए, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जब पूरी पॉलिटिकल कमेटी 9 मई के बाद पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी और हम या जेलों में थे या हम घरों से भागे हुए थे, तो वकला ही थे जिन्होंने लीड करके इस पार्टी को आगे लेकर गए। अच्छा सर, एक तो मैं उनकी उस सारी एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, वकला की वो तजिया निगार एफर्ट्स को। जी बिल्कुल, वो तजिया निगार या वो एक्टिविस्ट सोशल मीडिया जिनको आपकी पार्टी बाकायदा ओन करती है, मशहूर लोग हैं, उनकी अक्सरियत इस बात आजकल के मुबासा हो रहा है कि जो पॉलिटिकल कमेटी है, पॉलिटिकल आपकी कोर कमेटी है, वो बानी चेयरमैन के का जो बयानिया है, उस जो जारहाना बयानिया है, उसका बोझ नहीं उठा सकते। और ये भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ दी कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी जो है उसके ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं और वो रिहाई के लिए संजीदगी से कोशिश नहीं करते। नहीं, देखें, यही एक वो जो मैंने पहला बताया था कि जो अरबाब इख्तियार का एजेंडा है, उसमें ये भी एक हिस्सा, उसमें इसकी ये उस प्लान की ये भी एक कड़ी है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम जो बाहर बैठे हुए हमें डिस्क्रेडिट कराना, ताकि हम इतने डिस्क्रेडिट हो जाएं कि वर्कर भी हमारे कपड़े उतारें, सोशल मीडिया भी हमारे कपड़े उतारें और हम पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि हम कंप्रोमाइज़ हैं, ये गद्दार है। देखिए, मैं जितनी अपनी कैपेसिटी है मेरी जी, मैं कोई लश्करी तो हूँ नहीं, सही,
या मुझे मैं 10 किलो की खुद कैश की जैकेट बांध के कहीं जाके फोड़ लूं, ऐसा भी नहीं है। मैंने तो पॉलिटिकल अपने दायरे में रह के जो मेरी जगह है ईमानदारी के साथ जदोजहद करनी अपनी पार्टी के नजरिए पे रहते हुए अपने लीडर के साथ मुखलसाना तरीके से, क्योंकि आपको मेरा किरदार पता है, मैंने हर नशेबो फराज और खान साहब के साथ डट कर खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जेल काट कर आया हूँ। 2-3-4 दफा गया हूँ और लंबी जेल काटी है, और आज भी खड़ा हूँ। अपनी हर चीज़ तबाह बर्बाद की है, कारोबार, घर, बाकी सारी चीज़ें। तो खान के मुझे ये बंदा कोई सोशल मीडिया पे पता नहीं कहाँ बैठा है, ये सर्टिफिकेट दे के मैं कॉम्प्रोमाइज, सर आप लोग डिसऑन नहीं करते ना उसको, अब ये ऑन करते हैं कि हमारा सोशल मीडिया नहीं ऑन या डिसऑन मैं क्या करूँ, कि कोई एक अकाउंट थोड़ी है, हजारों अकाउंट है। तो इसलिए मेरा जो किरदार है अपने लीडर के साथ खड़ा होना, उसकी रिहाई के लिए पूरी फाइट करना और उसको रिहा करवाना, ये है मेरा अव्वलीन एजेंडा। वो मैंने किरदार अपना पार्लियामेंट में भी अदा करना और पार्लियामेंट से बाहर भी, और हर। अच्छा सर, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। 2 तरीक़ाकार होते हैं किसी भी अपने हरीफ के साथ डील करने के। एक होता है कि आपने रास्ता तलाश करना है, दूसरा रास्ता पॉलिटिकल रास्ता तलाश करना है, दूसरा रास्ता ये है कि आपने टक्कर मारनी है। ये जो जाराना पॉलिसी है, कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है, आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी अक्सर क्या समझती है, मुनासिब रास्ता दोनों में से कौन सा है? देखिए, यहाँ ना कोई मुनासिब रास्ते की कोई कदर है, ना कोई टक्कर की कदर है। अगर जारहाना पॉलिसी हो तो हम पर गोलियां बरसाई जाती हैं, आपके सामने है। 16-17 कारकुन शहीद हुए, आज तक उसकी FIR नहीं, उल्टी FIR भी हमारे ऊपर हुई। 90 कारकुनों को जख्मी कर दिया गया, हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से आज भी 250 कारकुन गिरफ्तार हैं 26 नवंबर वाले। और अगर हम कोई नरम रवैया अख्तियार करें, फिर आप ही कहते हैं ये तो कंप्रोमाइज़ है, खान को रिहा नहीं करवाना। मैं नहीं कहता, लेकिन वो लोग जर्नलिज्म जो आजकल की हो रही है, तो देखें, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि एक जमहूरी जदोजहद के साथ आइन और कानून में रहते हुए, और जो आईने पाकिस्तान ने हमें एहतजाज का हक दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उसमें रहते हुए हमें अपनी ये स्ट्रगल करनी चाहिए। और उसमें हमें जहाँ जहाँ उनको सजाएं हुई हैं, गो अदालतें 26 नवंबर के बाद आपको पता है कि पैक हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, ताबे हैं इस तरह हुकूमत के। हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जब आप आगे बढ़ते हैं, कौमों की तारीख़ ये बताती है कि बिल आखिर जीत ताकत वाले की नहीं होती, जीत हक वाले की होती है, मजलूम की होती है। ये बात जो है आपकी, और जीत इमरान खान की होगी। आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो तो कहती है जी कि हमने लड़ के कन्फ्रंटेशन करके जीतना है और शिकस्त देनी दूसरे फ्री को। फिर ये बात आपकी पार्टी की लीडरशिप को नहीं समझ आती। देखिए, नहीं, हम लड़के शिकस्त देंगे किस चीज़ से? इमरान खान के नज़रिए से। आज आप मेरी बात नोट कर लें, आज का टाइम नोट कर लें, जीतेगा इमरान खान ही, और उसका नज़रिया जीतेगा। जरा ब्रेक लेते हैं और फिर आखिरी जो हमारा सेगमेंट है चंद मिनट का, उसमें कुछ और जो बाकी मामला इशूज़ हैं उस पर बातचीत करेंगे। अब वेलकम बैक। वक्त से पहले बातचीत हो रही थी कि रास्ते कैसे तलाश किए जाते हैं। तो एक रास्ता जो है वो कल एक शो में देख रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि 3 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, अपॉलोजी होती है, रिग्रेट होता है, इजहार तासुफ होता है, शर्मिंदगी होती है, और वो पार्लियामेंट के फोरम पर भी किया जा सकता है, अदालत के फोरम पर भी किया जा सकता है, किसी तरीके से इसका इजहार किया जा सकता है ताकि इसका रास्ता निकले। तो पूछेंगे आमिर साहब से, आमिर साहब, ये रास्ता जो सजेस्ट किया है वज़ीर दिफा साहब ने, इसकी कोई सूरत हो सकती है ताकि मामला आगे बढ़े? ख्वाजा आसिफ साहब की बात का मैं क्या जवाब दूँ सर? छोड़े, जो डायलॉग हुए थे उन्होंने डायलॉग भी नहीं, उन्होंने इनकी हैसियत आपने देख ली थी। ये खान साहब से एक मुलाकात नहीं करवा सके थे, और आपको पता है कि ये सब इररिलेवेंट है, इनकी कोई हैसियत नहीं। आप समझते हैं कि जो है ये कोई रास्ता नहीं है? फिर रास्ता क्या है? अब एक आप पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर। नहीं, रास्ता तो टेबल पर ही मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, हमेशा मैं कहता हूँ। लेकिन मुज़ाकरात करने वाला बाइख्तियार भी हो, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब रास्ता बनेगा तो ख्वाजा आसिफ साहब को पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि उसी के पास जाएंगे, अब जिसके पास नहीं, बात उसकी नहीं, बात आप खुद एम्पावर करेंगे बात उसकी नहीं, बात यह है कि इसमें हम सब बराबर के शरीक हैं ना। हम सब ने अपने अपने अदवार में अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी दूसरे को दी है ना। मैं तो ओपन बात करूंगा ना। तो वक्त आएगा कि हमें सबको अपनी अपनी स्पेस वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा सर, एक मुख्तर से बात पूछनी है, अगर आप, लेकिन आज कोई सियासत तो नहीं हो रही ना, आज तो जातियात हो रही है। सही, आज तो जाती इंतकाम हो रहा है, जिद और अना ज़िमनी है इस मुल्क में। ज़िमनी इंतखाब की आपने बात की है, ताकत का बेदरीग इस्तेमाल है।
ज़मीनी इंतखाब की बात की आपने, क्या इस पे एक ही उसूल कार फरमा होगा? लाहौर की सीट पे सुना है, कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है, और बाकी सीटों पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन लड़ना है। और साथ ये भी है, लोग कह रहे हैं जी कि वो हमाद साहब जो हैं उन्होंने अपने कज़न के कागज़ जमा करा दिए, और आखिरी दम पे जब वो वक्त ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं लड़ रहा, मेरा कज़न लड़ेगा। ये पार्टी की पॉलिसी है, ये उनकी ज़ाती पॉलिसी है? देखें, इसके ऊपर भी आज बात होगी, ये कल से बात, कल ही क्योंकि परसों हुआ है, तो ये मामला भी अभी पॉलिटिकल कमेटी में ज़ेर गौर आएगा। तो उसके बाद जो मरासला आएगा उसमें ये बात सामने आ जाएगी। इसमें तो कोई शक नहीं, फैसला हमाद अज़हर साहब और उनकी फैमिली का है। मियाँ अज़हर साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरे वालिद साहब के बेहतरीन दोस्तों में से थे। ये फैसला उन्हीं का है, वो खुद लड़ते हैं या किसी को लड़ाते हैं। और हमाद अज़हर साहब के ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं, और वो आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से जिन हालात से वो गुजर रहे हैं आपके सामने है, तो वो कहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं? उनको कौन इलेक्शन लड़ने देगा? अब जो ये फैसला उन्हीं का है कि वो आगे किसको इलेक्शन लड़ाते हैं। और ये फैसला असूली बात है, लाहौर की सीट पे मुख्तलिफ असूल होगा, और बाकी जो सीटें, लाहौर की सीट पे ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है मियाँ अज़हर साहब की वफ़ात के बाद। जी जी, तो ज़ाहिर है वहाँ के डायनेमिक्स और है, और वो सीटें जो हमसे छीनी गई हैं हमें 10-10 साल की सज़ा देकर, वहाँ के हालात और हैं। वो सियासी एजेंडा है, वहाँ तो अल्लाह की तरफ से हुआ, और ये एक मुस्तकिल अमल है। अच्छा सर, क्योंकि बड़ी बातें हैं अभी, और मौत बरहाल, अल्लाह ताला उनको रहमत करे, बड़े ही भले इंसान थे, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर थे। वक्त चूँकि हमारे पास कम है तो बहुत सी बात है, लेकिन एक बात जो है चंद रोज़ से वो भी कहीं से अचानक मंजर आम पे एक बहस आ गई। आपका ताल्लुक भी साउथ से है, मेरा ताल्लुक भी साउथ से है। सूबों की बात चल निकली अचानक कि जी 12 सूबे होने चाहिए, 16 सूबे होने चाहिए, और वो पार्टियां जो किसी ज़माने में कहती थी कि पंजाब के 2 से कर दिए जाएं, अब वो खुद ही कह रही हैं कि नहीं जी सिंध के 2 से नहीं होने चाहिए, 4 से नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर गौर किया है? ये क्या फिनोमेना है? इस पर कोई डिबेट हुई है? और आने वाले दिनों में जब इस पर बात होगी संजीदगी से तो फिर क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, मुल्तान से है, सराइकी वसीब से है। मैं खुद ज़ाती हैसियत में भी और मेरी पार्टी भी हामी है कि पंजाब में, जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनना चाहिए। सिर्फ हामी नहीं, इन 70-75 सालों में अगर प्रैक्टिकली किसी पार्टी ने हुकूमत में आकर इसकी तरफ अमली पेशरफ्त किया तो सिर्फ तहरीक इंसाफ थी। हमने जनूबी पंजाब का अलग सेक्रेटेरिएट बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट, अरबों की लागत से वो वहाँ एक खूबसूरत सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, जो फ्यूचर के 50, 60, 70 साल तक के जो एस्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं वो उसमें कैटर किए जाएंगे अगर वो सूबा बनता है, और इंशाल्लाह बनेगा। हमने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब और एडिशनल आईजी पुलिस को वहाँ बिठाया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब और एडिशनल आईजी को, और 12 महकमों के सेक्रेटरियों को बिठाकर बाइख्तियार बनाया। फंड की अलग से एलोकेशन की, लेकिन जैसे ही मरीम नवाज साहिबा आई, और जाहिर है इस कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है कि तख्ते लाहौर, इनके मेरी मुराद PMLN नहीं चाहती कि हम तख्ते लाहौर की कैद से आज़ाद हों, ये उसमें क्लैरिटी है, वो नहीं चाहती। अगर वो चाहती होती तो कब का सूबा बन चुका होता। तो हम तो चाहते हैं कि सूबे बनने चाहिए। और पाकिस्तान में जो आबादी बढ़ गई है, पाकिस्तान के साथ अगर हमसाये ममालिक में भी देख लें तो 78 सालों में वहाँ कई सूबे बन गए हैं। आबादी बढ़ गई, लोकल जगराफियाई हालात से उनकी हदूद तब्दील हो गई, लेकिन और ज़मीनी हक़ाइक़ बदल गए, लोगों की डिमांड बुनियाद पर बनना चाहिए ना। अभी आपने कहा कि सराय की बुनियाद पर, नहीं, बुनियाद पर और बात है। मैं कहता हूँ इसको इंतज़ामी बुनियाद पर बनना चाहिए, लेकिन इंतज़ाम के साथ साथ जाहिर है उस इलाके के लोग जो रंग, नस्ल और उनकी जो ज़ुबान है उसको भी तो साथ प्रायोरिटी दी जाती है ना। अब खैबर पख्तूनख्वा क्यों है, पख्तूनों का नाम क्यों उसका नाम रखा हुआ है, सिंध का नाम आप समझते हैं कि सिंध में भी 2 सूबे बनने चाहिए? यकीनन मैं समझता हूँ कराची को एक अलग सूबा होना चाहिए, और इंटीरियर सिंध का एक अलग सूबा होना चाहिए। KPK में भी इसी तरह जो आपका ये जो है पोठो वगैरह है, इसका अलग सूबा बनना चाहिए। और पंजाब के अगर 3 सूबे बन जाएं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं आमतौर पर कि अपनी जो गलतियाँ होती हैं सियासी जमात की, खासतौर पर PTI की, 9 मई
जिसने भी किया गलती है, इसके अलावा कन्फ्रंटेशन की सियासत है, वो सारे मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरों पर डालकर और ख़ुद जो है वो विक्टिम कार्ड खेल के वो कहते हैं जी मैंने तो कुछ किया नहीं है, और फिर कभी कहते हैं जी कि CCTV फुटेज नहीं है, कभी कहते हैं कमीशन नहीं बना। इसको ऑन क्यों नहीं किया जाता? ठीक कहते हैं, 9 मई की नौबत सर देखें ना, पहला 9 मई का दिन हुआ क्या, इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और उससे पहले क्या किया गया कि आपने 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, आईने पाकिस्तान को अपने फॉलो करना था ना। अगर इलेक्शन ना कराए गए, जो कौमी असम्बली की सीटें थी उन पर इलेक्शन ना कराए गए, और वो हालात वो बनते चले गए कि आपने 9 मई वाले दिन वो एक एक्सट्रीम एक पोजीशन बनाकर और उसको ट्रैप करके एक तरह से। सर 9 मई के बाद आखिरी मिनट है, मैं डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन उनको अगले दिन रिलीफ मिल गई। सर बस करें, 9 मई बहुत हो गया। आपको 9 मई के ऊपर आप कितना और खेलेंगे, कितना का आप बयानिया बनाएंगे? 9 मई का बयानिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दफन कर दिया। इंसाफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट से ना, फिर इसका मतलब है कि ज़मानत में भी नहीं, कहीं ना कहीं तो इंसाफ मिलता है ना, अगर ना मिले तो फिर क्या होगा? आमिर डोगर साहब शुक्रिया, मेरे बहुत से सवाल बाकी थे और आपका वक्त भी कम है, तो अभी यार जिंदा सबद बाकी, फिर किस दिन बात करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर डोगर साहब का कि इंतहाई मसरूफियात में से पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में जाना है तो उसको छोड़ के हमारे लाइव शो में आए। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।